अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल हकीकत है जो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये बात है मेरे सगे बहनोई की बात है ये। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला जो है ना, जो भी कोई चीज़ होती है जो अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ होती है, कोई भी हो, चाहे इंसान हो, कुछ भी हो, तो अल्लाह ताला उसे लेने में जो है टाइम नहीं लगाता मेरे दोस्तों। वही वाली बात है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो बादशाह को फ़कीर बना सकता है और फ़कीर को बादशाह। तो यहाँ पर टाइम का कुछ पता नहीं है मेरे दोस्तों। मेरे बहनों ही थे जिनका नाम सलमान था, उन्हें बुखार आया था। बुखार आने के बाद उन्होंने थोड़ी सी बुखार के अंदर लापरवाही की थी और उन्होंने सोचा था कि मैं यूँ ही ठीक हो जाऊंगा। आजकल लोग जो हैं क्या करते हैं, बुखार आता है और लापरवाही कर देते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो अल्लाह ताला की दी हुई बीमारी है मेरे दोस्तों, शिफा भी अल्लाह ताला ने दवा के अंदर रखी है। तो मेरे दोस्तों, उन्हें बुखार आया था तो उन्होंने लापरवाही करी। अगले दिन काम पे गए और अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जो है खूब काम करा उसी हालत में। 3-4 दिन हो गए ऐसे ही काम करते करते, वो काम पे जाते रहे और बुखार जो है धीरे धीरे उनकी बॉडी को डैमेज करता रहा। तो मेरे दोस्तों, उन्होंने जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, तो नौबत ये आ गई थी। वो काम करके आते हैं, कुछ यार दोस्त जो हैं मिलकर जो है उन्हें लेकर जाते हैं कहीं होटल पे, और फीवर के अंदर जो है, बुखार के अंदर मेरे दोस्तों ऐसा होता है कि तली भुनी हुई चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। एक तरीके से जो है इंसान का शरीर को जो है ख़त्म ही कर देती है। तो उन्होंने जो है अपने फ्रेंड के साथ मिलके जो है एक होटल पे बैठ के फ्राई खाया। फ्राई खाने के बाद जो है वो घर पे आए और घर पे आने के बाद जो है उन्होंने छोले चावल खा लिए। छोले चावल खाने के बाद जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके जो है लूज मोशन हो गए थे। तो लूज मोशन में किसी ने ये बताया कि तुम जो है चाय की पत्ती फाँक लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, डॉक्टर की बिना सलाह के भी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ तो इसके अंदर जो है हमने भी सीख लिया है। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उल्टी उनकी बंद नहीं होती, उल्टी और दस्त उनके हो गए थे। तो उसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर उसके बाद जो है उन्हें हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया। कुछ हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चला, तो फिर उन हॉस्पिटल वालों ने उनको जवाब दे दिया, कहने लगे इनको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मेरठ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था उसके अंदर उन्हें भर्ती करा गया। डॉक्टर ने घर वालों को बताया कि इनके फेफड़े और दोनों किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। और ये सुनकर जो है घर वालों के भी जो है पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। माहौल ऐसा बन गया कि सब घर वाले जो है फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन फिर भी जो है इंसान के अंदर ही उम्मीद रहती है, मरीज़ को लेकर उम्मीद रहती है कि हाँ, हमारा मरीज़ जो है ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उनका इलाज चलता रहा। एक दिन ऐसा आता है, खबर आती है कि उनका तो इंतकाल हो गया। ये सुनकर बहुत ज़्यादा सबको जो है चोट लगता है। कुछ घर वाले जो है ऐसे होते हैं कि वो जो है सदमे में पहुंच जाते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर मैं बताऊं, उम्र भी उनकी ज़्यादा नहीं थी, उम्र उनकी 32 साल थी। और उनकी एक बीवी यानी कि हमारी बहन और उनके 3 बच्चे थे दोस्तों। उम्र 32 साल और हाइट 6 फुट से भी ऊपर, और हेल्थ ऐसी कि किसी की जो है ना, जिम में भी जाकर जो है किसी की हेल्थ ऐसी नहीं होती जैसी उनकी थी। तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ के अंदर इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि वक्त का कुछ नहीं पता। 3 दिन के अंदर अंदर वो अल्लाह को प्यारे हो गए
और अल्लाह ने उन्हें हमसे ले लिया। तो दोस्तों ध्यान रखो, नमाज ज़रूरी है, ज़िंदगी के अंदर दीन ज़रूरी है। वक्त का कोई नहीं पता कि किसका वक्त आ जाए। नमाज ज़रूरी है, दीन ज़रूरी है। घर के अंदर जो है अच्छे अखलाक भी होना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। घर के अंदर अच्छे अखलाक रखो, माइंड को शांत रखो, प्यार मोहब्बत से रहो, क्योंकि जितना प्यार मोहब्बत से रहोगे उतनी ही अच्छी ज़िंदगी होगी। और सबसे ज़्यादा जो सुकून जो मिलता है वो मिलता है नमाज के अंदर। तो मेरे दोस्तों आज के बाद जो है हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज नहीं छोड़नी है। और किसी गरीब का, कोई बेसहारा हो, उसका जो है हमें सहारा बनना है। और मौत से पहले पहले मेरे दोस्तों मौत की तैयारी कर लेना सबसे बड़ा काम है मेरे दोस्तों। हम जो है घर गृहस्थी के अंदर लगे हुए हैं, माल दौलत के अंदर लगे हुए हैं, माल के पीछे भाग रहे हैं। पैसा ही सबसे बड़ा दुश्मन है इस टाइम जो है मुसलमान का। और मुसलमान मेरे दोस्तों पैसे के ही पीछे भाग रहा है। उस खुदा को भूल गए जिस खुदा ने इतनी बड़ी ज़मीन को बनाया और इतने बड़े आसमान को बनाया और तो और इतने बड़े समंदर को बनाया, जो आज तक भी उसकी कोई गहराई नहीं नाप सका। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना है और नमाज नहीं छोड़नी है मेरे दोस्तों। आज हमारी बहन जो है बेचारी बेवा हो गई, अभी जो है वो बेचारी, उसकी उम्र ही क्या है ये देखो तुम, और उसके छोटे छोटे बच्चे। तो मेरे दोस्तों नमाज पढ़ो और अपने गुनाहों की तौबा करो अल्लाह ताला से। जो भी हमने आज तक जो भी किया है उन गुनाहों की हमें तौबा करनी है। और हमें दूसरों को भी सिखाना है कि भाई नमाज के अंदर ही कामयाबी है। हमारे नबी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी आपको कोई सच्ची घटना, सच्ची बात बताई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपना ख्याल रखना। अल्लाह ताला आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे मेरा मालिक। अल्लाहु अकबर।